अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा बोले मलेशिया प्लेन एक्सीडेंट का रूस जिम्मेदार है। ईस्ट जोन टास्क फोर्स वाले 19 जुलाई को सोने की स्मगलिंग करने वाले गैंग के एक आदमी को पकड़े। उत्तराखंड में 3 दिन से हो रही बारिश की तरफ से 21 जुलाई तक 4 धाम यात्रा रोक दिए गए। पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन में होने वाले प्लेन एक्सीडेंट में मरने वाले नेदरलैंड के लोगों के बारे में बहुत अफसोस करें। अब खबरें तफसील से देखेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन में प्लेन एक्सीडेंट में नेदरलैंड के मर गए 100 लोगों के बारे में सुन के बहुत अफसोस कर लिए। पीएम नरेंद्र मोदी नेदरलैंड के पीएम मार्क रूट को एक चिट्ठी लिख के मलेशिया के प्लेन एक्सीडेंट में उनके मुल्क के लोगों की मौत हो गई बोल के अफसोस जाहिर करें। आप लोगों को याद होगा, जुमा के दिन यूक्रेन के एरिया में एक मलेशिया का प्लेन गिर के तबाह हो गया था और जिसमें सफ़र कर रहे थे 100 पूरे लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें नेदरलैंड के लोग भी थे। मोदी अपने खत में लिखे कि मलेशिया के प्लेन के साथ एक्सीडेंट होने से जो लोग मर गए उनके रिश्तेदारों के दुख में हिंदुस्तान के लोग भी बराबर के शरीक हैं। मोदी उम्मीद जाहिर करे कि प्लेन का हादसा कैसा हुआ उसकी सच्चाई बहुत जल्दी सामने आ जाती और आने वाले दिनों में ऐसे एक्सीडेंट के केस होने से रोक सकते। अमेरिका के सदर बराक ओबामा मलेशिया के प्लेन के एक्सीडेंट के वास्ते रूस वाले जिम्मेदार है बोल के इल्जाम लगाए। अमेरिका के सदर बराक ओबामा बोल रहे हैं, ये बात तो पक्की है कि मलेशियन एयरलाइंस का प्लेन मिसाइल लगने से वो जगह पे गिर के बर्बाद हुआ जो रूस सपोर्ट करता सो बाकियों के कंट्रोल में है। मगर ये बोलना ज़रा मुश्किल है कि कौन से आदमी या ग्रुप के बोलने पे ये प्लेन को गिराए। दूसरी तरफ रूस वाले ये हादसे में मिले हुए नहीं है बोल के बोल रही और रूस वालों का बोलना है इमरजेंसी टीम के लोगों को हादसे की जगह से प्लेन के 2 ब्लैक बॉक्स ना मिले कते। ओबामा बोल रहे हैं, यूक्रेन में मलेशिया का प्लेन गिरा के तबाह हो गया, इंटरनेशनल तरीके से उसकी छानबीन कराना ज़रूरी है और छानबीन के बाद ही सच्चाई सामने आ जाती। इसके अलावा ओबामा ये भी बोल रहे हैं, एक बात तो पक्की है कि प्लेन मिसाइल लगने से बर्बाद हुआ और ये बहुत खतरनाक दहशतगर्दी है। Russia, these separatists, and Ukraine all have the capacity to put an end to the fighting. Meanwhile, the United States is going to continue to lead efforts within the world community to de-escalate the situation, to stand up for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, and to support the people of Ukraine as they courageously work to strengthen their democracy and make their own decisions about how they should move forward. जुमे को शाम में नुमाइश ग्राउंड पे टीआरएस के एमएलसी मोहम्मद सलीम की तरफ से इफ्तार पार्टी हुई, जिसमें खास मेहमान तेलंगाना के सीएम केसीआर थे। ये इफ्तार पार्टी में सीएम केसीआर के साथ डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली, मिनिस्टर हरीश राव, होम मिनिस्टर एन नरसिम्हा रेड्डी, कौंसिल के चेयरमैन स्वामी गौड़ भी आए थे। और ये इफ्तार पार्टी में कित्ते की आलिमा भी आए थे, जिसमें मौलाना कबूल पाशा शतारी, इमाम उस्मान नक्शबंदी, मौलाना तारिकुद्दीन और मौलाना सादिक मोहिउद्दीन है। इसके अलावा ये इफ्तार पार्टी में थोड़े अहम लोग भी आए थे, जिसमें पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी, एडिशनल कमिश्नर अश्विनी कुमार, टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी सैयद सिकंदर माशुकी और रियल और रूबी चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहम यमानी साहब भी ये इफ्तार पार्टी में आए थे। रहमते अजीम के मेहमान अस्सलाम, कुरान के नुज़ूल के सामान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम है रमज़ान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम है रमज़ान अस्सलाम। अनवार मुस्तफ़ा का उजाला लिए हुए, अनवार मुस्तफ़ा का उजाला लिए हुए, हमदे खुदा का साथ हवाला लिए हुए, हवाला लिए हुए, हवाला लिए हुए। तू आ गया है ए महज़ी शान
अस्सलाम, तू आ गया है ए माह ज़ीशान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम ए रमज़ान अस्सलाम। क्यों ना तुझे सलाम करे अर्श और ज़मीन, क्यों ना तुझे सलाम करे अर्श और ज़मीन, तेरे सबब से सजदों में झुकने लगी जबी, झुकने लगी जबी, झुकने लगी जबी। जुज़दान में रहे नहीं कुरान अस्सलाम, जुज़दान में रहे नहीं कुरान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम रमज़ान अस्सलाम। पंजगाना हो नमाज के हज व ज़कात हो, हम सब रुजू करते हैं रहमान की तरफ, लेकिन करम की हद है ये रब्बे करीम की, रमज़ान चल के आता है इंसान की तरफ। फिर मस्जिदों में रौनक़ें आबाद हो गई, फिर मस्जिदों में रौनक़ें आबाद हो गई, भूली हुई इबादतें फिर याद हो गई, फिर याद हो गई, फिर याद हो गई। हम पर बड़ा है तेरा ये एहसान अस्सलाम, हम पर बड़ा है तेरा ये एहसान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम रमज़ान अस्सलाम। सद शुक्र तेरे साथ है पैगाम ईद भी, सद शुक्र तेरे साथ है पैगाम ईद भी, यानी कि तेरे बाद है रोज़े सईद भी, रोज़े सईद भी, रोज़े सईद भी। कहते हैं तुझको आमिर रेहान अस्सलाम, कहते हैं तुझको आमिर रेहान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम रमज़ान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम रमज़ान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम रमज़ान अस्सलाम। हाफिज़ और आलिम बुजुर्गों दोस्तों, मुझे थोड़ी सी देर हुई, लेकिन अल्लाह की मदद से मैं पहुंच गया, आइन वक्त तक पहुंच गया। मैं अब तमाम लोगों को माह रमज़ान का दिली मुबारकबाद पेश करता हूं, और जो वादे हमारे तेलंगाना रियासत के मुसलमानों के तरीके के लिए इंतखाबात के टाइम पे कहा गए, और हाल में भी कैबिनेट में हम जो डिसीजन लिए, खास तौर पर 12% तहफ़्फ़ुज़ात का पक्का मैं बात निभाऊंगा और उसको अमलावरी कराऊंगा। मैं अपने तौर पर पर्सनल तौर पर शख्सी तौर पर ये जिम्मेदारी उठाता हूँ। इंशाअल्लाह अगली रमज़ान ज़रूर हम लोग फिर यही मिलेंगे, तब तक का 12% रिजर्वेशन अमलावरी होते रहेगी, ये मैं चाहता हूँ। आप तमाम लोगों को फिर एक बार मैं माह रमज़ान का दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। केसीआर साहब और हमारे कैबिनेट पूरे मिनिस्टर्स, स्पीकर, होम मिनिस्टर, सब जो भी लोग आए, और उलमाए मशाखीन और सब हमारे सेकुलर भाइयाँ पूरे साइबराबाद से, हर जगह से जो भी लोग आए, शमशाबाद, संगी चल्ला, गटके सर, जहाँ से भी पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद से लोग आए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इनको मैं आने वाले साल तक जो है ना अल्लाह मियाँ इनको हिम्मत अफजाई दे, और इससे डबल दावत रखने की हम कोशिश करेंगे, और पूरे हैदराबाद, सिकंदराबाद, साइबराबाद सबको बुलाएंगे। जो माइनॉरिटी की बात करें आप, और माइनॉरिटी का जो 12% जो रिजर्वेशन तो जो केसीआर साहब दिए, इस पर भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज तक कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं करा, और एक डिप्टी सीएम माइनॉरिटी को जो दिए, पहली बार दिए, ये पूरे इंडिया में आज तक कोई भी नहीं दिए, कांग्रेस दी ना, टीडीपी दी ना, कोई नहीं दिए।
केसीआर साहब दिए, हम इसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू सेंटर के मिनिस्टर सुरभानंद सोनोवाल को एक खत लिखे, कौमी खेला आंध्र प्रदेश में खिलाओ बोल के दरख्वास्त करे। ऐसा मालूम हुआ कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू सेंटर के खेलकूद के मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल को एक चिट्ठी लिख के नेशनल गेम आंध्र प्रदेश में खिलाओ बोल के दरखास्त करे। इन्होंने अपने लेटर में लिखे कि हुकूमत साल 2002 में हैदराबाद में ये गेमा खिलाई थी और इसको इसका तजुर्बा भी है। इन्होंने बोल रहे हैं ऐसे खेला नई रियासत में खिलाए तो नौजवान खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होते सो खेल के मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका मिलता करते। जीएचएमसी के कमिश्नर सोमेश कुमार हफ्ते को मेट्रो रेल के कामा कैसे चल रहे वो देखने के वास्ते पंजागुट्टा को गए। हफ्ते के दिन ग्रेटर हैदराबाद बल्दिया के कमिश्नर सोमेश कुमार हैदराबाद के बिजी एरिया पंजागुट्टा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के पास चल रहे सो मेट्रो रेल के कामों का मायना करे। उन्होंने ये एरिया में मेट्रो रेल के कामों की तरफ से ट्रैफिक के प्रॉब्लम दूर करने के बारे में ऑफिसरों के साथ भी बातें करे। इतना ही नहीं, इन्होंने ट्रैफिक के प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते थोड़े मशवरे भी दिए। बीजेपी के सेंटर के मिनिस्टर स्मृति ईरानी यूपी में बोले कानून पे बहुत सख्ती से अमल करना जरूरी है। इन्होंने औरतों पे होने वाले जुल्मों पे सीरियस होते हुए बोले रियासत उत्तर प्रदेश में कानून में सख्ती होना जरूरी है। स्मृति ईरानी इस वक्त अमेठी के दौरे पे है जहां से उन्होंने राहुल गांधी को हराए थे। इन्होंने बोले ऐसा तो कानून और अमन कायम रखना यूपी हुकूमत का काम है, मगर एक औरत होने के नाते सेंटर की हुकूमत और होम मिनिस्टर से औरतों के खिलाफ हो रहे सो जुल्मों पे कंट्रोल करने के वास्ते कानून को सख्त करो बोल के उन्होंने अपील करते। इन्होंने बोले औरतों और बच्चों के मामले को खाली बातों की हद तक रखना अच्छा नहीं है, बल्कि इस पे अमल भी बहुत ज़रूरी है। तेलंगाना के सीएम केसीआर ईदगाहों और मस्जिदों के वास्ते 2 करोड़ 20 लाख रुपए देने का ऐलान करे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव रमजान की ईद के वक्त पे मस्जिदों और ईदगाहों को पाक साफ करने और सजाने के वास्ते 2 करोड़ 20 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिए। ये पूरी रकम रियासत के ज़िले कलेक्टर्स को दे दिए। कलेक्टर ये रकम ईदगाहों और मस्जिद की निगरानी करने वालों के हवाले कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, कमिश्नर बल्दिया या मुतालिका गांव के तहसीलदारों को हिदायत दी कि ज़्यादा आबादी वाले एरियों की मस्जिदों और ईदगाहों जिनकी हालत बहुत ख़राब है, ऐसे मस्जिदों को ये रकम जल्दी से जल्दी दे देना। सेंटर के मिनिस्टर अरुण जेटली पढ़ाई के वास्ते 2482 करोड़ रुपए देने का ऐलान करेगा। सेंटर के खजाने के वजीर अरुण जेटली उनके दिल्ली के बजट में साल 2014-15 के वास्ते 2 करोड़ रुपये पढ़ाई के वास्ते रखे गए। ये पढ़ाई का बजट अब तक के सबसे ज़्यादा बजट है गए। इससे पहले शीला दीक्षित की हुकूमत में ये बजट 1 करोड़ 901 रुपये था गए। तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता हफ्ते के दिन पीएम नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखे बोले कहते कि पूरे इंडिया में 7 अगस्त से 13 अगस्त तक संस्कृत वीक मनाओ बोल के। जयललिता पीएम नरेंद्र मोदी को हफ्ते के दिन लेटर लिखे रिक्वेस्ट करे कि एचआरडी मिनिस्ट्री को 7 अगस्त से 13 अगस्त तक पूरे रियासतों में संस्कृत वीक मनाने का ऑर्डर दियो। इसके अलावा जयललिता बोले ये ज़बान हमारे इंडिया को कल्चर से मिली हुई है, इसके वास्ते इन्हों इसको मनाओ बोल के बोले कहते। एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से एक सर्कुलर आया जिसमें इन लोगों बोले कि सीबीएसई स्कूलों में, केंद्र विद्यालय संगठन और एनसीईआरटी स्कूलों में संस्कृत वीक मनाएंगे। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर महेंद्र रेड्डी हैदराबाद में आरटीसी के 80 नए वॉल्वो बसा बहुत जल्दी चलाते बोल के ऐलान करें। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर महेंद्र रेड्डी बोले कि शहर हैदराबाद आरटीसी के 80 नए वॉल्वो बसा बहुत जल्दी चलाएंगे। इन्हों बोले वरंगल डिस्ट्रिक्ट के वास्ते 30, करीमनगर के वास्ते 20 बसा भी खरीदते गए। महेंद्र रेड्डी बोले लोगों को ट्रांसपोर्ट के सहूलतें देने के वास्ते हुकूमत और भी काम करने वाली है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में जीएचएमसी वाले 1,100 बिल्डिंगों के बारे में बातें करने के वास्ते कॉर्पोरेटर सीएम केसीआर के साथ मीटिंग करने का फैसला करे। तेलंगाना के सीएम केसीआर थोड़े दिन पहले जीएचएमसी वालों को हैदराबाद में है सो गैर कानूनी बिल्डिंगा गिराओ बोल के ऑर्डर दिए थे और उसके बाद से जीएचएमसी वाले अलग अलग एरियो में बिल्डिंगा गिरा रहे। हैदराबाद सिकंदराबाद में ये कार्रवाई हो रही सो देख के पूरी सियासी पार्टियां जिसमें कांग्रेस, टीडीपी और बीजेपी के कारपोरेटर हैं सीएम केसीआर से मिलने का फैसला करें। ऐसा मालूम हुआ कि ये कारपोरेटर केसीआर से मिलकर ये बिल्डिंगा गिराने की कार्रवाई को रोकने की अपील करने वाले हैं। रमजान के महीने में हमारे हैदराबाद में लोग खजूर से रोजा खुलने के बाद हलीम खाना जरूरी समझते। फिश हलीम पे पेश है रियल न्यूज के एडिटर सुल्तान काजमी और रिपोर्टर अंजुम मोहम्मद कासिम की एक रिपोर्ट। हमारा मैदा एक मशीन की जैसा हमेशा चलते रहता, हम मुंह के मजे के वास्ते बेचारे मैदे को तकलीफ देते रहते।
रमज़ान में एक महीना रोज़ा रखने से मैदे को भी आराम मिल सकता। मैदा एक महीने के बाद फिर से फुर्ती में आके अपना काम तेज़ी से कर सकता। मगर हम लोग आज जैसे ही रोज़ा खोलते अपना मुंह बंद करना ही नहीं चाहते। बड़ी रात तक मुंह चलते रहता। दिन तमाम सुकून से रहने वाला मैदा थोड़ी थोड़ी देर को एक एक चीज़ पीसते पीसते परेशान होके गुस्से से दांता पिसता हूँगा। रमज़ान में हमारे पास जगह जगह अलग अलग किस्म की हलीम बिकती। हलीम खाना हैदराबाद में फ़ैशन बने हुआ है। पोटले की हलीम, दुम्बे की हलीम, मुरख की हलीम, 1 गोश्ता, 2 गोश्ता, 50 गोश्ता हलीम, ये सब हलीमों में एक और हलीम का इजाफा हो गया, वो है फ़िश हलीम। ये हलीम को लोग गर्म होती बिसानबो रहती समझ के नहीं खाते, मगर अब उसको पकाने वाले ऐसी महारत से पका रहे उसमें बिसानबो का नाम और निशान नहीं रह रहा। इसको क्रड के तेल से बना रहे। ये हलीम में कांटे हैं समझ के डरने की ज़रूरत भी नहीं। कई को बोले तो पकाने से पहले पूरी एहतियात से कांटे निकाल लेते। जैसा हर मरज़ की दवा जिंदा तिलिस्मात बोल के मशहूर है, वैसे ये हलीम में भी कितने की बीमारियों से लड़ने की ताकत है कहते। ये हलीम ताकतवर ग़िज़ा भी है और दवा भी है। इससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता, शुगर और बीपी पे कंट्रोल होता, दिमाग और दिल फ्रेश रहता, आँखों की रोशनी बढ़ती और चुस्ती फुर्ती रहती कहते। और ये हलीम खाने से इतनी फुर्ती बढ़ जाती बोल के सुनने में आया। ऐसा खा के गए कि नहीं कि फिर से भागते हुए खाने को आ जाते। फ़िश हलीम से तो लकड़ी के पुल पर जो है सेलिब्रेशन फंक्शन हॉल पे है, और हमारी ये फ़िश हलीम जो है बहुत ही लजीज और बहुत ही जायकेदार है, और इसमें प्योर मरल फ़िश यूज़ की गई है जो बोनलेस है, और इसमें स्मेल लेस भी है, बिल्कुल इसमें बिसानबो नहीं है मछली की। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। मछली जिंदा के जो है बहुत से डॉक्टर्स और बहुत से स्पेशलिस्ट जो है इस बारे में मछली झींगे के फ़ायदे बताए हैं। बहुत से फ़ायदे हैं इसमें, हर बीमारियों से इसमें लड़ने की ताकत है मछली झींगे में। तो इसीलिए हम लोग भी जो है हलीम भी जो है हम लोग जो है सी फूड में बनाए हैं, मछली की हलीम बनाए हैं। ज़्यादा आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और अपनी सेहतों का ख्याल रखिए। इसमें कुछ खास जो आप डालते हैं? जी, इसमें ख़ास जो है सेम जो मटन हलीम और चिकन हलीम में जो मिलाए जाते हैं आइटम, वही आइटम इसमें भी मिलाए गए हैं। सेम वही, सिर्फ इसमें मटन और चिकन की बजाय हम लोग जो है फ़िश को इस्तेमाल किए हैं। तो ये फ्रेश फ़िश होती है या? हाँ जी हाँ, ये जो है बिल्कुल फ्रेश फ़िश होती है, जो मार्केट से जो है कटवा कर जो है उसको बोनलेस करवा कर मंगाते हैं। तो इससे ज़ईफ़ लोगों को खाने में कुछ फ़ायदा है? जी, ज़ईफ़ लोगों को भी फ़ायदा है, बच्चों को भी फ़ायदा है, जवानों को भी फ़ायदा है, औरतों को भी फ़ायदा है। बहुत से फ़ायदे हैं मछली में और झींगे से बहुत से फ़ायदे हैं। अब हम जो है हर चीज़ जो है उसके अंदर आइटमों में हम बना के दे रहे हैं मछली के आइटम में। ये बनाने का ख्याल कैसा है आपको? ये बनाने का ख्याल इसलिए आया कि जो है मेरा सी फूड रेस्टोरेंट था, तो उस रेस्टोरेंट रमज़ान के महीने में जो है ऐसे ही हमारे रेस्टोरेंट के सामने जो है आजू बाजू मटन हलीम, चिकन हलीम थे, तो वहीं में हमारे को ख्याल आया कि हम भी हलीम जो है सी फूड में देंगे बोल के ख्याल आया। इसीलिए हम लोग जो है सी फूड में हलीम बना रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी है और टेस्टी है, और इसमें बिल्कुल भी सांदो नहीं है। इसके अलावा भी हमारे पास मच्छी का अचार और झींगे का अचार भी है, जो इसके अंदर भी जो है बिसानबो बिल्कुल नहीं है। और इसके अंदर जो बघार में जो तेल डाला गया है वो तेल जो है 0% कोलेस्ट्रॉल वाला तेल है, जो कड़ल का तेल है, 100% कड़ल का तेल है उसके अंदर। तो हैदराबाद में सिर्फ आप ही एक ही है ये बनाने वाले? हाँ जी हाँ, अभी तो मैं अकेला ही हूँ साहब। जो मनोसलवा सी फूड के नाम से हम जो फ़िश हलीम लॉन्च किए हैं, हम अकेले ही है। अब इसके अलावा और कौन है हमको इसका आइडिया नहीं है। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित बोल रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जब भी पाकिस्तान आना है आ सकते, हम उनका खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बोल रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जब भी चाहे पाकिस्तान को आ सकते और पाकिस्तान का दौरा कर सकते, हम उनका खैर मुकद्दम करेंगे। ऐसे बड़े दौरे अच्छे इंतजामात के बगैर नहीं हो सकते। बासित मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, 26 मई को मोदी की हलफ बर्दारी तकरीब में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ भी आए थे। उसके दूसरे दिन दोनों पीएम में बातचीत भी हुई, जो एक अच्छी शुरुआत हुई। नवाज शरीफ बोल रहे हैं, सिक्योरिटी के वास्ते तरक्की और तरक्की के वास्ते सिक्योरिटी का एजेंडा ज़रूरी है। इन्हों बोले, हमारे को बहुत खुशी है, हिंदुस्तान की नई हुकूमत भी इसकी पाबंद है। अब्दुल बासित बोल रहे हैं, पूरे मुसलमानों मसलों की जड़ जम्मू कश्मीर है, हमें तमाम मसाइल हल करने की ज़रूरत है। दोनों मुल्कों को बातचीत के ज़रिए पूरे मसलों को हल करना चाहिए। सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू बोले, सरहद पार की दहशतगर्दी मुल्क के वास्ते एक सबसे बड़ा चैलेंज है। सेंटर के स्टेट डेवलपमेंट लीडर एम वेंकैया नायडू बोल रहे हैं, सरहद पार की जो दहशतगर्दी का मसला है मुल्क के वास्ते बहुत बड़ा चैलेंज है कहते।
सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी और IPS अहदेदारों के MCTP के 5वें मरहले का इनाग्रेशन करते हुए बोले, सरहद पार दहशतगर्दी, बुनियाद परस्ती और बाएं बाजू की इंतहा पसंदी मुल्क को तरक्की करने नहीं दे रही। वेंकैया नायडू बोले, दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के वास्ते सिक्योरिटी फोर्सेस को अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वेंकैया नायडू औरतों की और बच्चियों की जिनसी इस्तेसाल पे भी बहुत अफसोस कर लिए। बेंगलुरु में एक 6 साला स्कूली तलबा की असमत रेजी के वाक़ये को मुल्क की पेशानी पे एक धब्बा है बोले, और इन्हों यादगार शहीदां पे खिराज पेश करे और पुलिस एकेडमी के सहन में एक पौधा भी लगाए। लोगों को भड़काने के वास्ते पोस्टर लगाए बोल के आम आदमी पार्टी के लीडर दिलीप पांडे को पुलिस वाले पकड़ लिए। दिलीप पांडे की गिरफ्तारी पे आम आदमी पार्टी के खास आदमी मनीष सिसोदिया बोले, बीजेपी MLA को खरीदने 20-20 करोड़ का ऑफर दे रही थी। वो पोल हम लोग खोल दिए। उस पर बीजेपी वाले और पुलिस वाले मिलकर एक साजिश करके आम आदमी पार्टी के लीडरों पे गलत इल्ज़ाम लगा के गिरफ्तारियां कर रही। इन्होंने बोले, ये पोस्टर से आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पुलिस वाले बोल रहे हैं, ये पोस्टर के बारे में दिलीप पांडे को पूरी जानकारी थी। वो लोग बोले, ये पोस्टर से अमन को खतरा पैदा हो गया था। ये पोस्टर जिसकी तरफ से इतना हंगामा मचे हुआ है, उस पर ऐसा क्या लिखे हुआ था बोले तो उस पर लिखे हुआ है, मुसलमानों के खातिलों से कौम के गद्दारा हाथ मिला लिए। 7 विधायक मुझे मिले थे, मेरे निवास पर मिले थे और उन्होंने ये आग्रह किया कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। हमारे साथ लगभग और 10 विधायक भी हमारे साथ और हैं। तो हमने कहा कि मैं इस संबंध में कोई फैसला नहीं कर सकता हूं। जो आपका सुझाव है, जो आपका प्रस्ताव है, मैं अपनी पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप के सामने रख दूंगा। मैंने अपनी पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमें ये स्वीकार नहीं है। ईस्ट जोन टास्क फोर्स वाले 19 जुलाई को एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सोना स्मगलिंग करने वाले एक ग्रुप के एक मेंबर को गिरफ्तार करके कितने के रुपये और सोना जब्त करे। ऐसा मालूम हुआ, ईस्ट जोन टास्क फोर्स के ऑफिसरों 19 जुलाई को एक इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए एक सोना स्मगलिंग करने वाले गैंग के एक मेंबर को ताड़बन के एरिया से पकड़े और उसके कब्जे से 4.5 लाख सऊदी रियाल और 1.5 लाख दुबई दिरहम जब्त करे। गिरफ्तार करे सो आदमी सोना भी स्मगलिंग करता था और इसके पास से एक मारुति स्विफ्ट कार और 2 सेलफोन भी मिले। ये केस की छानबीन एडिशनल कमिश्नर बी लंबा रेड्डी, SI श्रीधर, ईस्ट जोन टास्क फोर्स के ऑफिसर मिलकर करे। गिरफ्तार करे सो आदमी को और तहकीकात के वास्ते इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हवाले कर दिए। पैसेंजर जेन्युइन पैसेंजर ఉన్నాడో అతను పార్కింగ్ వరకు తీసుకురావడానికి ఫెసిలిటీ ఉంటుంది। పార్కింగ్ దగ్గర అజ్జు గోల్డ్ కలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళకు 15,000 20,000 వాళ్ళకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। సో ఈ విధంగా 2-3 టైమ్స్ చేసిండు। ఈయన ఫ్రెండ్ కూడా ఫహాద్ అని ఉండే, అతను కూడా మొన్న రీసెంట్గా కస్టమ్స్ వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేస్తుంటే స్మగుల్ చేస్తుంటే అరెస్ట్ చేసి పంపించాను। సో ఇతన్ని కూడా ఇప్పుడు ఈ కరెన్సీ ఫారెన్ కరెన్సీ కాబట్టి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వాళ్ళకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాం ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పర్పస్। అట్లాగే ఈ గోల్డ్ ఏదైతే స్మగుల్ చేయడానికి ఎయిర్పోర్ట్లో అసిస్ట్ చేస్తున్న ప్రవీణ్ అండ్ ఫారూక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మిగతా వాళ్ళది కూడా కస్టమ్స్ వాళ్ళకి ఇస్తే కస్టమ్స్ వాళ్ళు కూడా కీప్ దెమ్ అండర్ వాచ్। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में तेज बारिश होने से फंसे हुए हैसो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 35 यात्रियों को बचाने के काम शुरू हो गए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 35 लोग गए सो 3 दिनों से रियासत उत्तराखंड के बद्रीनाथ में फंसे हुए हैं। ऐसा मालूम हुआ कि हैदराबाद, विजयवाड़ा और राजमंद्री के रहने वाले लोग एक आश्रम में फंसे हुए हैं। कई को बोले तो वहाँ पे पहाड़ों पे से मिट्टी और कीचड़ के ढेर गिरने से सड़कें बंद हो गए हुए हैं। उत्तराखंड में तेज बारिश से ट्रैफिक भी जाम हो गया। 35 लोगों को बचाने के वास्ते NDRF के टीम काम शुरू कर दिए गए। चीन के सूबे हुनान में हफ्ते को सुबह के वक्त एक वैन और बस में टक्कर होने से कम 38 लोगों की मौत हो गई। चीन की न्यूज़ एजेंसी वाले बोल रहे हैं, हफ्ते के दिन सुबह के वक्त एक वैन और बस में टक्कर हो गई जिससे 38 लोगों की मौत हुई और 5 लोग जल गए। वैन और बस में टक्कर लगने से आग लग गई और 5 बाइकां भी जल गए थे। चीन के वक्त के हिसाब से 3 बजे ये टक्कर होकर आग लग गई थी जिसको 8 बजे बुझाए। ये हादसा हुआ बोल के मालूम होते ट्रांसपोर्ट के ऑफिसरों और पुलिस वाले वहाँ पे जाके जायजा लिए। चीन में ऐसे एक्सीडेंट होते ही रहते। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी और कानून पे चीन में अमल नहीं करने से ये केसा होते रहते। जख्मी हुए से लोगों में से 4 बहुत बुरे तरीके से जल गए और इन लोगों का इलाज चल रहा। हैदराबाद
सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुत्तों के काटने से 30 बच्चे जख्मी हो गए कते। ऐसा मालूम हुआ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुत्तों के हमला करने से 30 स्टूडेंट जख्मी हो गए और ये हादसा जुम्मा के दिन उस वक्त हुआ जब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों और टीचर अपने घरों को वापस जा रहे थे। यूनिवर्सिटी के डीन पूरे स्टूडेंटों को हॉस्टलों में रहो, बाहर नको निकलो बोल के बोले और जीएचएमसी वालों को ये इतला मिलते ही इन लोगों यूनिवर्सिटी कैंपस को जाके कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। ऐसा मालूम हुआ कि यूनिवर्सिटी में ये कुत्ते आजू बाजू से आ जाते गए। उत्तराखंड में 3 दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही, इस वास्ते 21 जुलाई तक के चारधाम यात्रा को रोक दिए। उत्तराखंड में जिधर देखो उधर जम के पानी पड़ा। ये पानी इतना ज़बरदस्त है कभी कभी सैलाब भी आ सकता कहते। केदारनाथ और बद्रीनाथ में और दूसरी जगहों पे 600 यात्रियां फंसे हुए हैं। फंसे हुए लोगों में रामदेव बाबा भी है कहते। कैलाश और मानसरोवर में भी जम के बारिश हो रही, सड़कों पे झील के जैसा पानी बह रहा। मोटर गाड़ियों पे जाने वाले लोग पानी के बहाव से गाड़ियों के साथ पानी में गिर के बहते हुए दिखे। लोग गाड़ियों को बहने देके गाड़ी वालों को बचा रहे थे। ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही। ये सब मुसीबतें एक साथ आने से हुकूमत के लोग रास्ता साफ होने तक जहाँ के लोग वहीं रुके हुए रहो बोल के बोले। ख़ासतौर पे नदी के किनारे वाले इलाकों में जो लोग रहते हैं इनको फौरी हट जाओ बोल के ऑर्डर दिए। ये एहतियात 21 जुलाई तक करो बोल रही। मौसम साफ हुआ तो यात्रियों के वास्ते निकलो बोल के बोल रही, नहीं तो जाना बचा के जहाँ है वहीं रहो बोल के ताकीद करे। यात्रा को जाने वालों लोगों में बाबा रामदेव भी है और उन्होंने भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। आप लोगों को याद होगा गैसों साल भी उत्तराखंड में धुआंधार बारिश हुई थी जिससे हज़ारों लोग मर गए थे, सैकड़ों घरों बर्बाद हो गए थे। ये साल भी एक साथ पानी पड़ने से परेशानी बढ़ते जा रही। हुकूमत की तरफ से फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश चल रही। कीनिया के शहर लामो में नई मालूम सो आदमियां बंदूकों से एक बस पे हमला करके 3 आदमियों को मार दिए और 4 आदमियों को जख्मी कर दिए। मरने वालों में एक पुलिस का अफसर भी था। बेंगलुरु शहर में एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बदसलूकी के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पे आके एहतजाज करे। बेंगलुरु के एक स्कूल में एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी होने के बाद हफ्ते के दिन हज़ारों लोग अपने अपने बच्चों की फ़िक्र में और इस वाक़ये के ख़िलाफ़ गुस्से में थे और रोडों पे आके स्कूल के मैनेजमेंट पे वाक़ये को छुपाने का इल्ज़ाम लगाए। इतना बड़ा वाक़या हो जाने के बाद भी स्कूल वाले अभी तक बच्ची के अम्मा बाबा और सगे सूदरों से बात नहीं करते। लोग बोले उनको हुकूमत पे या स्कूल पे भरोसा नहीं है। पुलिस वाले भी नहीं बोल रहे ये वाक़ये का ज़िम्मेदार कौन है। बेंगलुरु के कमिश्नर बोले हम लोग बच्ची से मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं ये घिनौना काम कौन करा। आम पब्लिक का ख्याल है ऐसे मामलों में जैसा सख्ती ज़रूरी है वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। शालीबंडा पुलिस स्टेशन के एरिए रूपलाल बाजार का रहने वाला 22 साल का मोहम्मद फारूक अली 17 जुलाई से गायब है। अगर किसी को भी दिखे तो शालीबंडा पुलिस स्टेशन को इत्तला दो या फ़ोन नंबर पर फ़ोन कॉल करो। 9908031644 पर भी कॉल कर सकते हैं। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा बोले मलेशिया प्लेन एक्सीडेंट का रूस जिम्मेदार है। ईस्ट जोन टास्क फोर्स वाले 19 जुलाई को सोने की स्मगलिंग करने वाले गैंग के एक आदमी को पकड़े। उत्तराखंड में 3 दिन से हो रही बारिश की तरफ से 21 जुलाई तक चारधाम यात्रा रोक दिए गए। पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन में होने वाले प्लेन एक्सीडेंट में मरने वाले नेदरलैंड के लोगों के बारे में बहुत अफसोस करें। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।